हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिव्या है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके साथ मेरे कैंसर के बाद और इलाज के दौरान हो रहे अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। मेरा अभी इलाज जारी है और मैं अपने कैंसर को ठीक करने के लिए अपनी लाइफ में क्या क्या बदलाव कर रही हूँ। जैसे मेरा डेली रूटीन क्या है, मैंने अपने खान पान में क्या बदलाव किए हैं, मेरा इलाज कैसे चल रहा है, मैं अपने तनाव को कैसे कम करती हूँ, मुझे मेरे परिवार का सहयोग है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कैंसर के बाद मेरी लाइफ में जो भी बदलाव आ रहा है, मैं क्या अनुभव कर रही हूँ, ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपने अनुभव और अपने सुझाव दीजिएगा ताकि मैं अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकूँ। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मुझे कैंसर का पता कब और कैसे चला। मेरा एक छोटा बच्चा है जो उस वक्त फीडिंग करता था और मुझे एक दिन मेरे ब्रेस्ट में गांठ सा महसूस हुआ। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताया। हम जिला हॉस्पिटल गए और स्त्री रोगी विशेषज्ञ से मिले। मैंने डॉक्टर को अपनी परेशानी बताई तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा छोटा बच्चा है, दूध पीता है? मैंने कहा हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि दूध के जम जाने की वजह से कभी कभी इस तरह की गांठ बन जाती है। डॉक्टर ने कोई जांच नहीं किया मेरा। फिर हम उसी हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर के पास गए। उनका भी यही ओपिनियन था, अगर दूध जम गया है और गांठ बन गया है तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होता है तो आप आके सर्जन से मिलिए। हम लोग वापस आ गए और तकरीबन 1 से 1.5 महीने बाद मेरे बच्चे के साथ खेलते वक्त मेरा बच्चा मुझसे टकरा गया तो मुझे अचानक से दर्द होने लगा मेरे ब्रेस्ट में। फिर हम लोग फिर हॉस्पिटल गए और उन पर हम सर्जन से मिले और सर्जन को हमने बताया मेरी परेशानी। तो सर्जन ने मुझसे कहा कि आप सोनोग्राफी करवाइए और मुझे रिपोर्ट दिखाइए। उस दिन सोनोग्राफी में बहुत भीड़ था तो सोनोग्राफी नहीं हो पाया। मेरे घर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक शहर है, हम वहाँ प्राइवेट क्लिनिक पर गए और वहाँ हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिले। उन्होंने मेरे अच्छे से जांच की और कहा कि जो आपका गांठ है वो मुझे कड़ा महसूस हो रहा है, सोनोग्राफी करवा के दिखाइए। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को कहा कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, आप इनका इलाज बाहर करवाइए कहीं ले जाकर, और हमें हॉस्पिटल का नाम भी बताया। मैं और मेरे हस्बैंड रायपुर गए। तो हॉस्पिटल जाने के बाद हम लोग डॉक्टर से मिले और डॉक्टर ने मेरी अच्छे से जांच की और मेरी पूरी जानकारी ली गई और डॉक्टर ने मेरी जांच करने के बाद कहा कि जो गांठ है वो मुझे कड़ा महसूस हो रहा है, अगर ये दूध का गांठ होगा तो आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, और अगर दूध का गांठ नहीं कुछ और आता है तो हम आगे देखेंगे, पहले आप बायोप्सी करवा लीजिए। हम लोग बायोप्सी कराने चले गए। उसके दूसरे दिन रिपोर्ट आया और हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बताया कि जो हम सोच रहे हैं वो तो नहीं है, इन्हें कैंसर है। ये सुनते ही मुझे और मेरे हस्बैंड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ने क्या कहा। हम दोनों बिल्कुल सुन पड़ गए थे, कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया। मैं अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी, वो बिल्कुल चुपचाप खड़े थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका इलाज कैसे होगा, तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आपके कुछ और टेस्ट होने हैं, उसके बाद आपको इलाज के बारे में बताया जाएगा। मैं और मेरे हस्बैंड बाहर निकले। मैं बाहर बैठ गई। मेरे हस्बैंड फिर डॉक्टर के पास गए। मुझे मेरे बच्चे का ख्याल आ रहा था, वो अभी छोटा है, कैसा करेगा, मैं यही सोच रही थी। मेरे हस्बैंड कम से कम 10 से 15 मिनट बाद डॉक्टर के रूम से बाहर आए तो मैं मेरे हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बोला। ऐसे बोलकर
तो मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, उनकी आँखों में बहुत आँसू था, उनकी आँखें लाल हो गई थी। मेरे हस्बैंड को कभी ऐसा नहीं देखा था और मैं उन्हें देख के रोने लग गई। मैं मैं ज़रा इमोशनल हो गई थी। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम दिव्यास लाइव विद कैंसर है। धन्यवाद।